अंधा बांटे सीनी फिर अपने को दे। ये कहावत दोस्तों आपने इस दुनिया में सुनी होगी। और ये कहावत हम आपको किस लिए सुना रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे कि पीएसएल पर सेबी ने अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना लगाया था, जिसमें उन्होंने दो 7,269 करोड़ रुपए की वसूली के लिए एक जुर्माना लगाया था। बाजार नियामक सेबी ने पल्स एग्रोटेक इंडिया लिमिटेड पीएसएल और उसके 4 डायरेक्टरों पर 7,269 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। पीएसएल को यह रकम 45 दिनों के भीतर चुकानी होगी। सेबी द्वारा किसी कंपनी पर लगाई गई यह सबसे बड़ी पेनल्टी है। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड पूरी दुनिया यानी कि पूरी दुनिया में एक सबसे बड़ी ऐसी चिटफंड कंपनी थी जिसका घोटाला पूरी दुनिया को हिला चुका है। दोस्तों आज मैं आपको ये न्यूज़ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने कहा कि अंधा बांटे सीनियर फिर अपनों को दे, वो कहावत इसलिए हम आपको बता रहे थे क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार ने अपना उल्लू सीधा कराया 45 दिन में। यानी कि 45 दिन के अंदर 7,269 करोड़ रुपए यानी कि 7,269 करोड़ रुपए की पेनल्टी जो लगाई वो 45 दिन के अंदर अपने खाते में डाली। किसने डाली दोस्तों? भारत सरकार ने। और निवेशकों को 10 साल से अपने पैसों के लिए आज सरकार के सामने भीख मांगने के बराबर चल रहा है मामला। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि 2014 से लेकर और आज 2020 आ चुका, सेबी विभाग ने प्रोसीजर के नाम पर 2,500, 5,000, 7,000 और अब 8,000 का प्रोसीजर ही पीड़ित निवेशकों को परोसा है। जबकि बड़े निवेशक और ऐसे निवेशक जिन निवेशकों के बॉन्ड ऑलरेडी पहले ही ऑफिस में जमा है, वो अभी सरकार के मुंह को ताक रहे हैं कि कब हमारा पैसा मिलेगा। इस जन्म में तो पैसा मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि जिस तरीका का प्रोसीजर इस वक्त सेबी विभाग का चल रहा है, इससे साफ जाहिर है कि सरकार ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए 7,269 करोड़ रुपया तो अपनी झोली में डाल लिया, लेकिन निवेशकों की झोली में केवल डिप्रेशन, हताशा और निराशा और आत्महत्या, यही सब कुछ उनके नसीब में इस वक्त भारत सरकार ने छोड़ा हुआ है। कहने को तो सेबी विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है, लेकिन यहाँ पर सेबी, सुप्रीम कोर्ट और पीएसएल इंडिया लिमिटेड, इन सब का जो इस वक्त खेला चल रहा है, उस खेले में एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 1,000 नहीं, 20 नहीं, लाख नहीं, पूरे 5,85,00,000 निवेशकों का 59,100 करोड़ रुपया इस वक्त भारत सरकार की जेब में है। और ये पैसा भी अंधा बांटे सीनी और अपने अपने को दे, यानी कि ये पैसा भी केवल भारत सरकार पर ही रह जाएगा। यहाँ पर निवेशकों को बहुत सीमित यानी कि बहुत कम निवेशकों को यहाँ पर पैसा दिया जा रहा है। अब तक की प्रक्रिया में केवल 8 लाख निवेशकों को ही रिफंड प्रोसीजर परोसा गया है, जबकि 5,85,00,000 निवेशकों में से अगर 8 लाख निवेशकों को निकाला जाए तो आप काउंटिंग करके बता सकते हैं कि 5,77,00,000 रुपए, वो सॉरी 5,77,00,000 निवेशक फिर भी अभी पैसे पाने के लिए सेबी विभाग और RM लोढ़ा जी का और सुप्रीम कोर्ट और इस गवर्नमेंट के मुंह को ताक रहे हैं। कैसे ताक रहे हैं कि जैसे कोई कुत्ता हड्डी को ताकता है कि और उसकी राल टपकती रहती है, ये हाल इस वक्त निवेशकों का है। यानी कि निवेशक अपना पैसा पाने के लिए एक कुत्ते जैसी मिसाल बन चुके हैं, लेकिन सरकार है कि उनको एक फूटी कौड़ी देने का नाम नहीं ले रही। तो दोस्तों ये खबर आपको इसीलिए दी जा रही थी ताकि आपको पता चल सके कि सरकार ने इस वक्त क्या हालात निवेशकों के कर दिए, यानी कि बद से भी बदतर हालात इस वक्त निवेशकों के कर दिए। तो दोस्तों हमारा काम आप लोगों को बताना है कि क्या हालात इस वक्त पीएसएल इंडिया लिमिटेड के चल रहे हैं। पैसा देना
और ना देना ये सरकार के हाथ में है। हमारे हाथ में केवल इन लोगों की न्यूज़ें देनी है, जो न्यूज़ हमने आपको दी है। ये वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम पोल के डोल फिर खोलेंगे आपके सामने। हमारे पास अगर कुछ है बस में तो बस ये